प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज आयोजन किया गया है 23 अगस्त 2024 को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महती उपस्थिति है, इसमें मैं परिचय देना मैं अपना धर्म समझता हूं। हमारे ठीक बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं पूजा ऋतुराज जी हैं, सुप्रसिद्ध समाज सेविका है ऋतुराज। और हमारे बगल में है गायक अमर विश्वकर्मा जी, ये काफी सशक्त अपने जादुई और आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और इस क्षेत्र में इनकी काफी रुचि है। मेरा नाम डॉक्टर सुंदरकांत हुआ सीता पुत्र और मैं सिविल सेवा का मैं संस्थान भी चलाता हूं विगत 28 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय के सामने सिटी सिविल सर्विसेज एकेडमी, और कई कार्यक्रम हमारे चलते हैं जो नागरिकों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए। हमारे बगल में बैठे ममता में मातेश्वरी श्रीमती सविराज देवी जी, मेरी मातृ स्वरूपा है, मैं इनको नमन करता, इनके ऊर्जा को मैं सम्मान करता हूँ। ठीक, हमारे बगल में दाहिने तरफ बैठे हुए जयप्रकाश जी हैं, डॉक्टर जयप्रकाश जी, ये दिन रात कोरोना में भी लगे रहते हैं, समाज को व्यथित पीड़ित को उचित सम्मान, उचित दिशा देने के लिए शिक्षा जगत के हस्ताक्षर हैं। ठीक, हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं एडवोकेट विनोद कुमार जी, माननीय पटना हाईकोर्ट के सीनियर वरीय अधिवक्ता हैं और इनको काफी रुचि होता है समाज की दुनिया में, समाज क्षेत्र की दुनिया में, तो इसलिए इनकी भी काफी रुचि है। हमारे बगल में हमारे पूज्य पिताजी हैं, इनका नाम लेना, अरविंद कुमार सिंह, श्रीमान अरविंद कुमार सिंह जी, ये सोनपुर के रहने वाले हैं और इनका भी काफी रुचि और समाज सेवा भी करते हैं। आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से नमन करता हूं। अभी कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, 1 सितंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान IMA हॉल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का सम्मान किया जाएगा, क्रमशः चिकित्सक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर और समाज के नामचीन व्यक्ति जो समाज में एक उल्लेखनीय योगदान किए हैं। चाहे पिछले बार कोरोना हुआ, कोरोना में उनकी उपलब्धि है उन लोगों को, और समाज में ऐसे व्यक्ति जो शोषित पीड़ित व्यथित है उनको सही दिशा देने का काम करते, ऐसे लोगों को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, और इस ट्रस्ट के माध्यम से कई प्रकार के विगत 11 वर्ष से कार्यक्रम होते आ रहा है 13 ईस्वी से, जिसका मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में जो हमारे व्यक्ति हैं, जो जनता है, जो यहाँ के जो है नागरिक है, नागरिकों का उचित सम्मान करना, उचित उनको दिशा निर्देश करना और हर व्यक्ति का सम्मान करना ही उद्देश्य है। खास करके प्रतिभा के क्षेत्र में जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको सही दिशा देके अपने माध्यम से उनको आगे बढ़ाना, और ये प्रतिभा सम्मान समारोह पूर्णतः निःशुल्क है। ये मैं आपके सनद के लिए जानकारी दूं, जो पूर्णतः निःशुल्क है और ये कार्यक्रम होते रहता है। तथा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारता अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि हुई, युग दृष्टा युग सृष्टा अवतरण हुए, ठीक उसी प्रकार ट्रस्ट उसी रूप में काम करते आ रही है, जिसमें समाज के कई लोग आ रहे हैं। हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, लगभग 1 दर्जन मिनिस्टर को हम लोगों ने निमंत्रण दिया। यहाँ के माननीय जो MP साहब हैं, सांसद महोदय रविशंकर जी, वो रहेंगे, चिराग पासवान, सभी लोगों को दिया गया। और उसके बाद कुछ IAS ऑफिसर जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर है, सेक्रेटरी लेवल का है, उन लोगों को भी निमंत्रण दिया गया। कई ये कुलपति महोदय रहेंगे, निवर्तमान महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी, जो नागालैंड के और सिक्किम के राज्यपाल रहे तात्कालीन, वो रहेंगे। वर्तमान राज्यपाल की भी सहमति अभी नहीं हुआ है, हो सकता है साई मेला में सहमति हो जाए, बिकॉज वो पूना में, इसीलिए। तो जयप्रकाश सिंह है, मैं ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, प्रकाश सोशल एजुकेशन ट्रस्ट का। यह आयोजन मैंने इसलिए किया है कि पूरे भारतवर्ष में जो भी विद्यार्थीगण हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किए, आप लोगों के माध्यम से यह सूचना कर रहा हूँ कि जिनको भी ये मीडिया के चैनल के माध्यम से न्यूज जाए, तो सभी को आमंत्रित है, विद्यार्थीगण आ सकते हैं।
शिक्षकगण आ सकते, जो समाज में बच्चों को अच्छे टीचर हैं वो आ सकते हैं। शिक्षण संस्थान चलाने वाले जितने भी बुद्धिजीवी, डायरेक्टर, चेयरपर्सन हैं वो आ सकते हैं। इस मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी वहाँ तक पहुँचे और हमें सम्मान करने के मौका मिले। जो पत्रकार बंधु हैं, खासतौर से जो आप लोगों तक जो है ना अच्छे न्यूज़ चैनल पहुँचाते हैं, या आप लोगों को भी हमें सम्मानित करने का मौका मिलेगी तो मैं अपने आप को काफ़ी गर्व महसूस करूँगा। और आप लोग आएँ इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, और हमें सम्मानित करने का मौका दें। वैसे व्यक्ति भी जो रिटायर्ड पर्सन कर गए हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ किए हैं, उनको भी मैं सम्मानित करना चाहता हूं। और आप लोग मीडिया के माध्यम से उन तक भी ये सूचना पहुंचे और उनका भी आमंत्रण है हमारा, वो आए हमारे इस कार्यक्रम में और हमें सम्मानित करने का। मेरा नाम गायक अमर विश्वकर्मा है। पटना में 25 सालों से मैं रहता हूं और लगभग बिहार के सभी क्षेत्र से मेरा अच्छा परिचय है। मैं देखता हूं कि यहाँ कुछ कार्य करने वाले लोगों को कुछ संस्था, कुछ संगठन सम्मानित करता है, लेकिन हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो हमारे आने वाले कल को संवारते हैं, उनको कोई सम्मानित करने का कार्य नहीं करता है। और कुछ लोग करते भी हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसे में मेरी वार्ता हुई जयप्रकाश सिंह बड़े भाई से, जिनका प्रकाश ग्रुप सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट है, और हम लोगों ने मन बनाया कि हम अपने भारत के भविष्य छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे जो 12th और 10th फर्स्ट डिवीजन से पास किए। इसके लिए हम लोगों ने एक लिंक बनाया और उस लिंक में लगभग 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आया है, जिसको 1 सितंबर को IMA बिल्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बगल में गांधी मैदान के पास सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ इतनी अच्छी मूर्त गढ़ने वाले जो छात्रों को इस हद तक, इस कामयाबी के जड़ तक पहुंचाएं, वैसे शिक्षक को भी हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। जो IAS IPS हमको सेवा देकर, हमारे देश को सेवा देकर सेवा से निवृत्त हो गए, उन्हें भी हम सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। और भी बहुत सारे जो समाज सेवी हैं, जैसे हमारे बगल में बैठी हैं पूजा ऋतुराज जी, जो एक बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। इनके पास महिला वर्ग के बहुत सारे केसेज आते हैं और उसको समाधान करने के लिए ये न रात देखती हैं और न दिन देखती हैं। तो ऐसे ऐसे समाज सेवी को भी सम्मानित करने का संकल्पित है हमारा ट्रस्ट, प्रकाश ग्रुप एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। मैं समाज सेवी पूजा ऋतुराज आज प्रकाश ग्रुप एजुकेशन ट्रस्ट में आके बहुत ही खुश हूँ इनके कार्य क्षेत्र को देखकर, कि जो भी बच्चे बोर्ड करके, इंटर करके अपने लक्ष्य किस ओर हम जाएं, उनको राह दिखाना, लक्ष्य दिखाना इनका कार्य है। दूसरा, मैं समाज सेवी हूँ और घरेलू हिंसा को निपटारा करना मेरा कार्य है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। किस टाइप की घरेलू हिंसा उसको कहते हैं जो पीड़ित पति से है या पत्नी से है, या घर के और भी मेंबर। बहुत सारे केस अभी आ रहे हैं, जैसे पिता भी बेटियों को पीड़ित कर रहे हैं, और ये केस अक्सर ऐसा देखा जा रहा है जिनकी माँ छोड़ के दूसरी शादी कर ली है और बेटी पिता के पास है, या फिर सतीली बेटी जिसको कहा जाएगा, पहले से बेटी है और किसी पिता जो है दूसरे पिता, मतलब सेकंड शादी उसकी मदर की है। तो ऐसे में बच्चों को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे केस आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जो सास परेशान कर रही है, मात्र छोटे छोटे बात को लेके घर में बतंगड़ हो जा रहा है। जैसे कि दहेज को ही लेके ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला। तो जहाँ दहेज लेना ही अपराध है और फिर तब भी जानते हुए भी लोग दहेज मांगना शुरू कर देते हैं, वो भी शादी के बाद। शादी के पहले जो मिला, शादी के बाद लोग प्रताड़ित करते हैं। ये अभी रुका नहीं है, इसके लिए हम लोग अवेयर भी करते रहते हैं। ये कार्य मेरा पूरा इंडिया भर से आता है, ऑनलाइन कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है। और मेरा कार्यालय बुद्ध मूर्ति के पास है, नव सृजन एवं सर्वांगीण विकास के नाम से
ज्ञान भवन अपार्टमेंट में, और दूसरा हमारे प्रकाश ग्रुप एजुकेशन ट्रस्ट के साथ भी जुड़ के ये कार्य को कर रहे हैं।